सजोगे तो वो राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड कसम जरूर आपको देखेगा, और उसकी एक देखनी से, उसकी एक तकनी से जन्म जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। मत सोचिए कि मैं काला हूं वो गोरा है, मत सोचिए कि मैं मोटा हूं वो पतला है, इससे उसको कुछ लेना देना नहीं। ये सोचिए मैं सुमरन कितना करता हूं और वो कितना करता है। ये सोचिए मैं परमार्थ कितना करता हूं और वो कितना करता है। कंपटीशन करना है तो सुमरन का करो, कंपटीशन करना है तो सेवा का करो, फिर खसम कैसे नहीं पास आएगा। हम आपको गारंटी देते हैं, अंदर बाहर दौड़ा चला आएगा। मत टेंशनें लिया करो छोटी छोटी बातों की। मेरे पास पैसा नहीं, पैसे वालों को मिलता है वो, मेरे पास ये नहीं वो नहीं। पैसा नहीं तो उसकी भी कर्म रोग है। आप कर्म अच्छे नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप सुमरन नहीं करते, मेहनत बहुत करते हैं, फायदा नहीं होता क्योंकि सुमरन नहीं करते, और संचित कर्म रोड़ा बन जाते हैं, संचित कर्म रुकावटें बन जाते हैं। तो उस पिया को, अल्लाह वाहिगुरु राम को, जिसका आपको बताया अति खूबसूरत है उसका चेहरा, उसकी अदाएं, माशाअल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम, वो अल्लाह, वो गॉड, क्या गजब है। उसके नूरी स्वरूप को अगर आप देख लो तो जीवन सफल हो जाए। उसका नूरी स्वरूप अगर दिख जाए तो मन माया की दाढ़ हमेशा गलनी बंद हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार हमेशा के लिए मिट जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए, थोड़ी मेहनत और फल अरबों गुना आ जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो जिंदगी में हमेशा के लिए बहार छा जाए, पतझड़ खत्म हो जाए। उसका नूरी स्वरूप दिख जाए तो इंसान इंसान से भगवान बन जाए। क्योंकि इंसान खुद उसमें अपने आप को देखे और अपने में भगवान को देखे तो वो भगवान रूप बन जाता है। फिर समाधि लगाने की जरूरत ना पड़े, सुमरन करना ही ना पड़े, सेवा करनी ही ना पड़े, अपने आप सुमरन चलता रहता है, अपने आप सेवा होती रहती है, पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, अगर उसका नूरी स्वरूप दिख जाए। आप मीठे के आशिक हैं, नमकीन के आशिक हैं, कड़वी चीज के आशिक हैं, इंद्रियों के भोग विलास के आशिक हैं, अरे उसका नूरी स्वरूप मिल जाए तो ये जो आप मीठा नमकीन कड़वा या इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद लेते हैं, ये तो क्षणिक है, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा घंटा, और बाद में मुंह बकबकवा और शरीर चूरो चूर। अरे नूरी स्वरूप मिल जाए तो इनसे खरबों गुना स्वाद आ जाए और वो परमानेंट बन जाए, टेम्परेरी कभी ना रहे। और इसलिए बता रहे हैं कि हम वो लज्जतें लूट रहे हैं, आप खाली क्यों हैं? हम भी तो इंसान हैं और आप भी इंसान हैं। हमें सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया, तो आपको भी तो सतगुरु मुर्शिद ने नवाजा, रहमो करम किया। क्यों नहीं अमल करते? क्यों नहीं जीवन अल्लाह वाहिगुरु की याद में लगाते? क्यों नहीं परहित परमार्थ करते? जीवन यूं ही गुजर रहा है, सेकंड गया, मिनट गया, घंटा गया, दिन गया, महीना गया, साल गया, पता नहीं खा पी के कितना माल गया। समझ गए आप? खा लिया और फिर गया, खा लिया और फिर गया, पल्ले क्या रह गया? है कुछ?
उसकी निंदा कर ली, उसकी चुगली कर ली। भाई बहनों में आजकल चल रहा है, बैठ गए, सुना वो कैसा, फला ऐसा, ये बुरा वो बुरा। क्या पानी में मधानी से कभी मक्खन आया? आया तो दिखाओ किसके पास है। जितनी चुगली करते हो, जितनी निंदा करते हो, एक दूसरे को गाली गलौज करते हो, एक दूसरे को बुरा बोलते हो, क्या कोई पदवी मिली, कोई ग्रेड मिली, अपग्रेड हुए आप? कोई तगमा मिला, कोई मेडल मिला, कोई नोबेल पुरस्कार मिला आपको कि भाई इसने इतनी निंदा की है, बेचारे ने जोर लगा लगा के, इसको कोई तो मेडल मिलना चाहिए। वैसे निंदा चुगली का अगर मेडल मिलने लगे ना, मोस्टली सबके गले में मेडल हो। सच्ची बात है। थोड़े ही बचे हैं मालिक के प्यारे जो मालिक से इश्क करते हैं, वरना चुगली निंदा के बिना कईयों की तो रोटी हजम नहीं होती और कईयों को टॉयलेट नहीं आती। जब तक वो एक दूसरे की दो चार गा ना लें, उनको होता है यार पेट में अफारा आ गया, चल फला आदमी के पास जाते हैं। जाके कौन सा उसने तेरे को चूर्ण दे देना है, चुगली करनी है, फलाना ऐसा है, दिनकड़ ऐसा है। ओहो, किस लिए जिंदगी मिली और क्यों बर्बाद कर दी? क्यों बर्बाद करने पे तुले हो? जिनकी शादी नहीं हुई, शादी वालों की बातें सुन सुन के सपन लोग में उड़ते हैं, और जिनकी शादी हो गई वो दलदल से निकलने की जुगती सोचते हैं। हकीकत है, पूछ लो चाहे सबसे। काश शादी ना होती, आजाद होते, ना बच्चों का फिक्र ना घर का फिक्र, राम राम गाते, अल्लाह वाहिगुरु को मनाते और खुशियों से सारा दिन रात गुजारा करते। पर जिनकी नहीं हुई उनको